हेलो। आज हम लोग एनसीओ का नेशनल साइबर ओलंपियाड जो लास्ट ईयर हुआ था क्लास 10th का लिए, इसमें सेट बी के सोल्यूशन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके इसके पेपर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो पार्ट देख रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं और हमारे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड 40 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। पवन वॉक्स हिज स्कूल 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 30 मीटर नॉर्थ किया। फिर उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर्स। राइट 50 मीटर्स ईस्ट की तरफ किया। फिर देन लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। फिर 40 मीटर ये नॉर्थ की तरफ गया और फिर ये टर्न्स राइट एंड वॉक फिर से इसने 30 मीटर आगे बढ़ गया। ठीक है। और फिर उसके बाद ये पूरा टर्न्स राइट एंड वॉक टू 10 मीटर अगेन। तो फिर ये 10 मीटर फिर ये वापस की तरफ आ गया। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि वाई डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ में कितना बड़ा है 30 मीटर और 40 70 और इधर -10 यानी कि 60 मीटर ये वाई एक्सिस में बढ़ गया है। और एक्स एक्सिस में देखते हैं ये 50 + 30 80 ये गया है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है। तो यानी कि ये कितना गया है 60 हमारा इधर गया है और 80 हमारा इधर गया है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 80 का स्क्वायर एंड 60 का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये आ जाएगा मेरा 10,000। तो ये हो जाएगा आंसर इज़ 100 मीटर। अब क्या डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन मेरी हो जाएगी ये दिस इज़, अगर ये डायरेक्शन मेरी नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ क्यूब आर गिवन बिलो विच सिंबल्स विल बी एट द टॉप एट ये हैश इज एट द बॉटम। ठीक है। तो अगर ये चीज़ बॉटम में है तो इधर ये प्लस हम देख रहे हैं और इधर ये ट्रायंगल देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम देखें प्लस और ट्रायंगल। तो यानी कि ये इसकी क्या है 90 डिग्री पे बन रहा है डॉलर का साइन। और इधर हम देखेंगे तो ये भी इसके 90 डिग्री पे हैश का साइन बन रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हैश के जस्ट अपोजिट जो पार्ट होगा वो ये क्या होना चाहिए डॉलर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें पैरेललोग्राम्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ये है 2 और एक ये 3 पैरेललोग्राम हमें ये सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब 3 नज़र आ रहे हैं तो इनके कॉमन पैरेललोग्राम भी होंगे। इन 2 को मिला के भी एक पैरेललोग्राम होगा, नीचे के 2 मिला के भी एक पैरेललोग्राम होगा और एक ये पूरा पैरेललोग्राम होगा। यानी कि इन 3 से हमारे एटलीस्ट 6 पैरेललोग्राम तो हमारे बन ही गए हैं। ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर हम ये 3 की स्टडी करें तो इन 3 से भी हमको 6 पैरेललोग्राम मिल जाएंगे। तो 6 और 6 12 पैरेललोग्राम हो गए। यहाँ पे अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ हमको 3 पैरेललोग्राम मिल गए। तो 12 और 3 15 पैरेललोग्राम हो गए। और अगर इन और इस दो पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे 3 पैरेललोग्राम हो गए, एक इंडिविजुअल ये और एक ये पूरा 3। तो 15 3 18 पैरेललोग्राम। और ये अगर हम एक बड़ा सा पैरेललोग्राम ले लें तो ये हो गए मेरे 19 पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 18 पैरेललोग्राम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन 2 रोज ऑफ ए नंबर आर गिवन। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 रोज हमें गिवन है 45 9 और 3, 16 4 और 15। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। हमारी 2 रो गिवन है 45 9 और 3 और फिर है 16 4 और 15। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय ऑड नंबर। ठीक है। देन दे आर टू बी एडेड। ठीक है। अगर उसने कहा है कि अगर किसी ऑड नंबर के बाहर, ठीक है, हम इस नंबर को फिर से यहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है। 45 9 3 और 16 4 और 15। ठीक है। ये 2 रो हमारी गिवन है, 2 रो हमारे नंबर दिए गए। इवन नंबर इज फॉलोड बाय द ऑड नंबर देन दे आर टू बी एडेड। ठीक है। हम देखते हैं ऑड नंबर के आगे इवन नंबर होना चाहिए।
पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बेकार हो गया। इफ़ ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर के अगर आगे ऑड नंबर है, ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड बाई द सेकेंड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाई द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के आगे मेरा क्या होना चाहिए, द परफेक्ट स्क्वायर के आगे हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के आगे मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर, देन द फर्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के आगे एक ऑड नंबर है तो हमने इसको डिवाइड करा, तो हमारा एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर, तो यहाँ पे आ गया 5। If an odd number is followed by the prime number, then the second number is to be subtracted from the first number. नहीं, ये भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है if an even number is followed by another even number, then they are to be multiplied. तो 16 के आगे हमें 4 नज़र आ रहा है, तो इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 16 4 सा 64, तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। अब फिर से अब यही काम अब उसके आगे फिर और करना है, ठीक है। इफ़ द इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय द ऑड नंबर, दे आर टू बी एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर है तो ये क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो 15 और 5 4 9, तो अगर हमारा ये क्या कह रहा है, इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय द ऑड नंबर, 64 और 15 में अगर हम लोग देख लें तो ये नंबर हमारा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 79, ठीक है। अब कंडीशन फिर देखें, सेकंड कंडीशन होगी नहीं, फिर हम देखेंगे, फिर इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय द प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय द प्राइम नंबर इज़, ठीक है, यहाँ 3 और 5 में देख रहे हैं, सेकेंड नंबर इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे ये नंबर आ गए हैं पूरे करके सीरीज़ में 2 और 79। तो P अगर हम देखेंगे, इफ़ P एंड Q आर द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो मेरा आ रहा है 2 और सेकेंड रो आ रही है मेरी 79, तो 2 × 79 कितना हो जाएगा, 158। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें कि यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि 3 क्लासेस हैं और इनको हमें ऑप्शन में देखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, और यहाँ पे सर्किल के अंदर एक सर्किल है। तो 1 3 8 तो एक कॉलम एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं 2 6 7, यानी कि पेंटागन के अंदर एक सर्किल है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है। तो 2 6 7 हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा पेंटागन के अंदर एक पेंटागन है, ब्लैक में है, सर्किल के अंदर एक सर्किल ब्लैक में है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ब्लैक में है। तो 4 5 9 हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन ए नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन ए गिवन इन इनपुट लाइन नंबर्स रीअरेंज द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब यहाँ पे हमको एक इनपुट दिया गया है 74 48 26 124 110 81 और 65, और ये 5 स्टेप्स में हमने इसको अरेंज करा गया है, एक लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। इसको रीअरेंज करते गए। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा है, स्टेप 1 में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है उसको हम कहाँ ले गए, लेफ़्ट में, ठीक है। बाकी सारे नंबर हमने ऐसे ही लिख दिए हैं। स्टेप 2 में हम देख रहे हैं जो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है 124, उसको हम लोग कहाँ ले गए, सबसे राइट में ले गए। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, जो हमारा सेकंड स्मॉल नंबर है फिर उसको हम लेफ़्ट में ले गए हैं थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में जो सबसे बड़े से एक छोटा नंबर है 110, उसको राइट में ले गए हैं फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा है,
जो 48 से बड़ा जो नंबर था 65, उसको हम लेफ़्ट में ले गए। तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट, और एक बार हम लोग कर रहे हैं राइट। तो इस तरह हम अपने नंबरों को अरेंज करते चले जा रहे हैं, इधर इधर इधर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको एक नंबर दिया गया है 66, 94, 34, 127, 115, 54 और 42। पूछा गया है कि थर्ड स्टेप में क्या होगा। तो थर्ड स्टेप में, तो पहले स्टेप में क्या होगा, 34 जो सबसे छोटा नंबर है ये चला जाएगा लेफ़्ट में, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो 127 होगा वो चला जाएगा राइट में, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो 34 से बड़ा नंबर, अब 34 से बड़ा नंबर हमें 42 नज़र आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट में। तो हमारा हो जाएगा 34, फिर 42 और 127। बाकी सारे नंबर वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे सीरीज़ में दिए गए थे, 64, 94, 115 एंड 54। तो यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ में कुछ फिगर दी गई है, तो m और g दिया गया है, तो m और g के बीच 7 का डिफरेंस है। तो इसी तरह q और w में देखेंगे हम 7 का डिफरेंस, तो c और d हमारे यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जो इसके 90 डिग्री पे अपोजिट, बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एक सर्किल है, ठीक है। अब इनकी पोजीशंस क्या कर दी गई हैं, इंटरचेंज कर दी गई हैं, ठीक है, रेक्टेंगल और सर्किल की। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ एक रेक्टेंगल है और एक सर्किल है, तो पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, इंटरचेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे सर्किल होना चाहिए और यहाँ पे रेक्टेंगल होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ सेम रूल इज़ फॉलोड, ठीक है। अब हमको मिसिंग नंबर पता करना है, यहाँ पे अंदर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, 5 को देखें और 7 को, 7 का स्क्वायर कर दें, 7 7 सा 49, और 5 का स्क्वायर कर दें 25। 49 में अगर हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 6 6 सा 36 और 36 और 3 3 सा 9, 9 36 में अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 27 आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी करें, 8 8 जा 64 माइनस 6 6 जा 36, अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 28, ठीक। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमको एक फिगर नज़र आ रही है, जिस फिगर को हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल, ऐसे हमको पूरा करना है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल पूरा होगा तो हम यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे तो ये हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यही वाला फिगर हमको ऐसे यहाँ पे ये ऐसे ऐसे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में, पॉइंटिंग टूवर्ड्स विजय, ए बॉय सेड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स सिस्टर्स फादर, पूजा इज़ द वाइफ ऑफ विजय, देन हाउ इज़ द बॉय मदर रिलेटेड टू द पूजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, एक हमारे फादर का, एक मेरी एज का और एक हमारे सन का। अगर हम उन सब की वैल्यूज़ को रख दें यहाँ पे तो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो कंप्यूटर बेस्ड हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन आए हैं, इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्कैनर शोन इन द गिवन इमेज, ठीक है। अब ये पेपर ऐसे फिसलता हुआ चला जा रहा है, तो ये ड्रम टाइप तो नहीं हो सकता स्कैनर, ये होगा शीट फेड स्कैनर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A7ED। तो A7ED में अगर हम लोग देखेंगे तो जो 7 होता है वो होता है 0111, जो हमारा ये होता है 0111, ये हमारा 7 होता है। 1010 यानी कि जो हमारा होगा 1010 हमारा A होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, सी डी ऑप्शन के अगर हम लोग देखें तो ए होता है हमारा 1010, 7 होता है 0111
ठीक है। और अगर हम लोग ई को बात करें तो ई हमारा हो जाएगा ABCDEF, तो F हमारा आ गया 110। अगर हम लोग डी की बात करें तो A7ED, तो डी हो जाएगा 1101। और ई की बात करेंगे तो ई हमारा हो जाएगा 1110। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ऑन बेस्ड लाइनेक्स, तो फेडोरा, उबुंटू और डेबियन और डार्विन होगा इसका ऑप्शन 13 का डी। इन ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज ऑल एलोकेटेड इन टाइम डिपेंडेंट फैशन टू मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा रिसोर्स का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम लोग देखें तो 15 में देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेटमेंट 1 हमको दिया गया है, हियर डेटा इज सेट टू बी रिडंडेंट इफ द सेम डेटा इज कॉपीड एट मैनी प्लेसेस। और स्टेटमेंट 2 दिया है, स्टेटमेंट हमारा 2 दिया है, डेटा इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट if multiple copies of same data do not match with each other। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमको सही जो नज़र आ रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हेल्प यू टू क्रिएट द सिंपल एंड कस्टमाइजेबल फॉर्म इन MS SS 2016। तो यहाँ पे अगर हम फिगर देखेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML एंड CSS। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, हार्ट। डिस्क नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सर्किल नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, हार्ट है। ठीक है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर ऑफ CSS सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड on a specific relationship between them, तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द गिवन आइकन ऑफ MS Word 2016, तो शेयर पॉइंट प्रॉपर्टीज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग देखेंगे, सूडो क्लास सेलेक्टर नहीं हो सकता, एट्रीब्यूट ये हमारा यहाँ पे 18 और 19 में देखेंगे MS Word 2016, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन आइकन 19 में। 20 में देखेंगे, द गिवन आइकन रिप्रेजेंट अंडर व्यू टैब ऑफ विंडो ग्रुप इन MS Word 2016, इट्स फंक्शन इज। ठीक है, टू रियलाइज द विंडो बेस्ड ऑन द कंटेंट। To see the section of same document, to place the document, you are comparing the side by side, they share the screen quality। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 21 में भी अगर हम देखेंगे, in which of the following tab given group command are represent in MS PowerPoint 2016, ऑप्शन डी is correct। ठीक है। 22 में which of the following placeholder cannot be addressed to slide layout in slide master view of the MS Point 2016, तो 2016 यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक फिगर दिया गया है, इज यूज टू MS Excel 2016। ये क्या है, श्रिंक एंड विड्थ ऑफ द प्रिंट आउट, क्योंकि यहाँ पे ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइन नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई द गिवन आइकन ऑफ MS Excel 2016, तो ये है अलाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। द मैक्रो वायरस 25 में देख रहे हैं, मैक्रो वायरस इज ए वायरस दैट is written in macro language, which of the following an example of such virus।
मेलिसा, कॉन्सेप्ट, स्टोन्ड एंड फॉर्म। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। इस क्राइम इज विच समवन हैरेसनेस ए विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीन्स सच ए सोशल मीडिया, ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो साइबर स्ट्रेकिंग होगा, साइबर टेररिज्म नहीं होगा, साइबर पुलिसिंग नहीं होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि साइबर स्टॉकिंग होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट डेवलप्ड बाय द डेविड पी रीड। और सेकंड है, इट अलाउज द कंप्यूटर एप्लीकेशन टू सेंड द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स। तो UDP, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 28, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विच रेस्पेक्ट अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, दिस फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ब्लॉक्स परस्यू इट स्क्रिप्ट until specified boolean condition is true in scratch, wait until, ये सही है, ए ऑप्शन। 30, द ऑपरेटर्स ब्लॉक्स आर येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो 30 का होगा लाइट ग्रीन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। What should be the result of the given Python code? A is equal to 35, B is equal to 37, B greater than A, print A greater than B, then if else, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A and B are print A and B are equal, तो A and B are equal, A ऑप्शन है। और B है B is greater than A, यहाँ पे B ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो B is greater than A। और फिर लिखा है सी ऑप्शन 35 एंड 37 आर इक्वल, ये तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। 32 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बिफोर इट हैज़ गॉन थ्रू ऑल द आइटम्स इन पाइथन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टॉप, एग्जिट, ब्रेक एंड फाइनल। ब्रेक होगा ऑप्शन सी। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट द ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल को अगर यहाँ थोड़ा सा फिगर बहुत थोड़ा सा डिम सा नज़र आ रहा है, ये तो हमको जो नज़र आ रहा है ये सिंपल केबल वाले हैं। ठीक है, जिससे हम लोग टीवी मतलब डिश एंटीने वाले ये कंप्यूटर में लगेंगे। तो ये हमें ईथरनेट पे, जहाँ इसके अंदर आप देखते होंगे यहाँ पे एक लाइट भी जलती रहती है ऑरेंज कलर की। तो ये फिगर थोड़ा सा फोटो में शायद सही से नज़र नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 34, you have specified a URL in image tag in HTML document you and your friend added to some addition information, combined the additional information is called URL। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, एब्सोल्यूट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग produces that high quality output because it forms the character by toner। Character by toner, it is not impact printer, hence it is quite in operation and uses photocopier technology to the print data। Dot matrix printer, laser printer, chain printer, daily wheel printer। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं हिसाब से यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लेज़र प्रिंटर यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू बैकअप डेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू मैनेज द विंडो एंड वेब क्रेडेंशियल इन विंडो 10। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 38 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन present under system security category control panel Windows 10 which allow you to defragment your hard drive। तो defragment your hard drive, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि जो सेटिंग वाला ऑपरेशन हमें दिख रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब एक HTML कोडिंग दी गई है, तो HTML कोडिंग में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है अलाइन सेंटर
किसको, रजिस्टर नंबर, नेम और एफ नेम। तो इसको क्या कर दिया गया है, सेंटर पे अलाइन कर दिया गया है। तो रजिस्टर नंबर यहाँ हम देख लेते हैं, रजिस्टर नंबर, नेम और फादर्स नेम, इनको क्या कर दिया गया है, सेंटर पे अलाइन कर दिया गया। तो चारों ही ऑप्शन में यहाँ सेंटर पे अलाइन कर दिया गया। अब हमें इसके बाद और देखना पड़ेगा, ठीक है। अलाइन लेफ्ट 1 2 3 4, जिया और 1 2 3 4 को लेफ्ट में अलाइन कर दिया गया है। तो 1 2 3 4 और जिया को लेफ्ट में अलाइन कर दिया गया है। तो ये 1 2 3 4 तो सेंटर में है, जिया लेकिन लेफ्ट में है। तो 1 2 3 4 नमन, ये तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 और जिया लेफ्ट में अलाइन है, लेकिन ये बोल्ड में, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 और जिया लेफ्ट में अलाइन है। एंड अलाइन राइट नमन, नमन को कहाँ पे अलाइन कर देना है, राइट साइड पे। तो नमन जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो गया है। नमन राइट साइड पे है, यहाँ जिया हो गई, यहाँ नमन राइट साइड पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे पूरा सही है। 1 2 3 4 लेफ्ट में, जिया लेफ्ट में और नमन राइट में लाइन है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल यू यूज टू बैकअप योर डेटा ऑन रिमोट सर्वर। तो बैकब्लेज ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिजिटल राइट मैनेजमेंट। डिजिटल राइट मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमको ए एंड बी ऑप्शंस जो हैं वो सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ए कॉपीराइट प्रोडक्शन अप्रोच फॉर डिजिटल मीडिया। इट एम्स टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट होल्डर राइट्स and prevents content from unauthorized distribution and modifications. Correct? Now in question number 42, which of the following options in the given image when installed between the internal network of an organization, the rest of the internet, global internet, can be used to deny access to a specific host or specific service in the organization in order to implement सिक्योरिटी मेजर्स। तो ग्लोबल इंटरनेट, ये हमें फिगर दी गई है, ये दिया गया आउटगोइंग और ये दिया गया इनकमिंग। तो यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क्स दिया गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फायरवॉल ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प यू टू चेंज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेटिंग विंडोज 10। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 44, मैच ऑफ द आइकन picture tools picture format tab given column 1 with their names given in the column 2 respect to the MS PowerPoint 2016। तो 2016 अब इस PowerPoint को अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पे रोज़ कॉलम रीसेट पिक्चर दिया गया है और हमें दिया गया है ऑप्शन सारे, अगर हम लोग सही से देखें, चेंज पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर्स, क्रॉप पिक्चर, लेयर। तो बी ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फिफ्थ है, डी का सेकंड है और ई का फोर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वाई मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर विल जनरली नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर विथ डिफरेंट CPU। ए ऑप्शन है बिकॉज ईच प्रोसेसर हैज़ ए यूनिक सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अब अचीवर सेक्शन पे आ जाते हैं। अचीवर सेक्शंस हमारा थोड़ा टफ होता है और 3 मार्क्स बेस्ड होता है। तो अचीवर सेक्शंस में यहाँ पे एक पूरा प्रोग्रामिंग दी गई है, इस प्रोग्रामिंग को हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, HTML बॉडी शिखा गुप्ता ब्रैकेट के अंदर दे दिया गया है, ये इट्स M और ये हमारा सबस्क्रिप्ट 9, M सबस्क्रिप्ट 9, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे जाएगा, तो M के नीचे 9 जाएगा, सबस्क्रिप्ट 9। फिर कनॉट प्लेस, फिर ब्रैकेट के अंदर ये हमारा कनॉट प्लेस सर्किल, फिर नीचे आएगा न्यू दिल्ली 1001, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 47 में अगर हम लोग देखेंगे, संध्या वर्क्स इन ए बैंक, शी हैज़ क्रिएटेड ए टेबल इन द MSSS 2016 टू स्टोर द डिटेल ऑफ कस्टमर, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शोन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 47 को अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन से होगा, पैन अंडरस्कोर नंबर। सेम एज इट इज़ 48 का देखेंगे, डेटाबेस इज यूज्ड टू वेराइटी ऑफ यूजर्स, द गिवन डायग्राम शोन द पर्पस विच यूजर फर्स्ट सेकंड थर्ड टू आइडेंटिफाई यूजर। DBMS हमको दिया गया है, यूज़र 1, यूज़र 3 एंड यूज़र 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो 48 का हमारा हो जाएगा, 48 का ए ऑप्शन से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइनर एंड
एंड यूज़र्स, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे 49 क्वेश्चन, तो 49 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 49 होगा हमारा डी और 50 का होगा बी ऑप्शन DNS, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, 49 का हमारा है डी और 50 का है बी ऑप्शन। यहीं पे अब इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ने टोटल 50 क्वेश्चंस देखे हैं लास्ट ईयर के हमारे कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू।